नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यं हि न व्यथयन्त्येते, यं हि न व्यथयन्त्येते, यं हि न व्यथयन्त्येते, यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःखसुखं धीरं, समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते, सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषर्षभ, एते मात्रा स्पर्शाः यं धीरं पुरुषं न व्यथयन्ति स एव अमृतत्वाय कल्पते योग्यो भवति इत्यर्थः। हे पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण, नरस्वरूप समस्त मुमुक्षु मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए रथी के रूप में विराजमान अर्जुन से कह रहे हैं, हे पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिस पुरुष को
ये मात्रा स्पर्श व्यथित नहीं करते हैं, ऐसा सुख दुख दोनों प्रकार की परिस्थिति में साम्य भाव को प्राप्त धीर पुरुष ही अमृतत्व के योग्य होता है। ये संपूर्ण श्लोक का अर्थ हो गया। धीर किसे कहते हैं? कई प्रकार से उस धीर शब्द की परिभाषा। धीर का अर्थ है दुखादीनाम आत्मनि मिथ्यात्व निश्चयो धीः। आत्मा में, आत्मा रूप अधिष्ठान में दुख आदि के मिथ्यात्व की जिसकी बुद्धि है वही वस्तुतः धीमान है और वही धीर है। आत्मनि, जैसे रस्सी में प्रकाश के उपरांत जैसे रस्सी में सर्प की मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है, सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, और जो व्यक्ति सर्प को देख के रस्सी में सर्प की प्रतीति के द्वारा भयभीत होकर भाग रहा था, वो ये समझ लेता है कि अरे नायम सर्पः, ये सर्प नहीं है, अपितु यम रज्जु, ये रज्जु है, ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है। और इस रज्जु में जो सर्प की प्रतीति हो रही है वो झूठ मूठ की प्रतीति है, क्योंकि ये सचमुच का सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है। ऐसे ही दुखादीनाम आत्मनि मिथ्यात्व निश्चयो धीः तद्वान् धीमान, धीमान एव धीरः, ये टीकाकार अर्थ करते हैं। तो जैसे रस्सी में सर्प की मिथ्यात्व बुद्धि हो जाती है प्रकाश के बाद, रस्सी के स्वरूप को जानने के बाद, कि ये सर्प है नहीं, ऐसे ही आत्मा में सुख दुख और सुख दुख के आश्रय अंतःकरण और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति और इंद्रिय विषय संयोग और इंद्रिय और विषय, ये सब मिथ्या हैं। वस्तुतः आत्मा ही एकमात्र नित्य है, वही उसी की सत्ता है और उसमें ही ये सब झूठ मूठ प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार का निश्चय है जिसके अंतःकरण में, इस प्रकार के निश्चय वाली बुद्धि है जिसकी, तो इस प्रकार के निश्चय से संपन्न बुद्धि है जिसकी, वही धीमान है। और जो धीमान है वही धीर है। यहाँ उदाहरण भी दिया टीकाकार ने
रज्जौ सर्प मिथ्यात्व निश्चयेन तत्स्पर्श दुःखस्यैव। जैसे कोई व्यक्ति रस्सी में सर्प की प्रतीति उसे हुई, थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, थोड़ा अंधेरा था, केवल प्रकाश में सर्प की प्रतीति नहीं हो, और सघन अंधकार में भी रस्सी में सर्प की प्रतीति होगी, घने अंधेरे में भी नहीं होगी, रस्सी दिखेगी नहीं, है ना। तो भ्रम जो होता है, एक तो यथार्थ ज्ञान होता है, एक भ्रमक ज्ञान होता है ना, दोनों प्रकार के ज्ञान होता है। तो भ्रमक ज्ञान जो होता है, भ्रम की प्रतीति, वो रज्जु में, रस्सी में सर्प की प्रतीति केवल प्रकाश में, प्रकाश ही प्रकाश हो तो भी नहीं होगी, होगी, और अंधेरा ही अंधेरा हो, प्रकाश बिल्कुल न हो, घना अंधेरा छाया हो, चंद्रमा की एक किरण भी न हो, कोई प्रकाश न हो, तो ऐसे में रस्सी में सर्प की प्रतीति नहीं होगी। जब प्रकाश और अंधकार दोनों का सम्मिश्रण होगा, प्रकाश और अंधकार दोनों के संबंध से भ्रमक ज्ञान होगा, रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। ऐसे ही केवल अंतःकरण से सुखाकारा दुखाकारा वृत्ति की प्रतीति नहीं होती, और केवल आत्मसत्ता से सुखाकारा दुखाकारा की प्रतीति, सुख दुख की प्रतीति, अनुकूल प्रतिकूल की प्रतीति नहीं होती। जब चैतन्य का अंतःकरण के साथ मिथ्या संबंध हो जाता है, अध्यास हो जाता है, तो वो जो संबंध है, झूठ मूठ का जो संबंध है, उस संबंध के होने पर ही, तादात्म्य अध्यास होने पर भी, तभी सुख दुख की प्रतीति, अनुकूलता प्रतिकूलता की प्रतीति होगी, है ना। केवल आत्मा से नहीं होगी, केवल आत्मसत्ता में प्रतीति नहीं है, केवल अंतःकरण में, अंतःकरण तो जड़ है, वो क्या ज्ञान करावेगा। शरीर जड़ है, स्थूल शरीर जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, सब जड़ ही जड़ तो है। चेतना जहाँ है वहाँ उसकी चेतना है। तो ये कह रहे हैं रज्जौ सर्प मिथ्यात्व निश्चयेन, रस्सी में सर्प की प्रतीति हुई, और वो कदाचित वो सर्प की प्रतीति हुई और पैर में वो रस्सी छू गई, और उसका स्पर्श होते ही अरे हमें तो सांप ने डस लिया, काट लिया, भ्रम हो गया। एक बालक, छोटा बच्चा, उसके पिता उसके लिए एक बढ़िया सा प्लास्टिक का सर्प ले आए, सांप, बिल्कुल सांप ही जैसा प्लास्टिक का था, और वो जो है वो सांप से खेल रहा था, और खेलते खेलते शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया, अब उसे नींद आने लगी, और सांप तो उसने वहीं फेंक दिया, दरवाजे के सामने, और वो सोने लगा, जाके माँ के पास चला गया, सो गया। अब एक व्यक्ति, जब थोड़ा थोड़ा अंधकार हो गया और
अभी हल्का सा प्रकाश था, थोड़ा अंधकार हो गया वातावरण में। अब वो व्यक्ति मिलने आया उस बालक के पिता से, और उसका पैर जो था वो प्लास्टिक के सांप की पूंछ पर पड़ गया। तो सांप जैसे ही था वो उठा और उसने जो है हाँ पलटा मार दिया, प्लास्टिक का था। और उसको भ्रम हो गया, अरे हमें तो सांप ने काट लिया। अब उसे बेहोशी भी आने लगी, बेहोश भी होने लगा वो। अब झाड़ने फूकने वाले आए गए, हाँ झाड़ रहे हैं, फूक रहे हैं और मंत्र पढ़े जा रहे हैं, अरे भाई सांप ने काट लिया, पता नहीं कैसा सांप। तो एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई सांप ने तो काट लिया, ये तो बात ठीक है, लेकिन होगा तो आसे ही पास सांप, अरे देखें तो कैसा सांप है, काला नाग है कि कौन सा सांप है, देखें तो कहीं तो होगा। अब वो टार्च लेके ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते ज्यों उस स्थान पर गया जहाँ वो प्लास्टिक का सांप पड़ा था, और टार्च देखा, अरे तो रबड़ का है, प्लास्टिक का है, तो सांप खिलौना है, अरे ये लगता है इसी ने काट लिया, इसे भ्रम हो गया इसे। अब वो जो बेहोश पड़ा था, बेहोशी आ रही थी जिसे, उसके कान में जोर से जाए के कहा, अरे वो सांप असली का नहीं था, खिलौना था, वो प्लास्टिक का सांप था। बस तुरंत बेहोशी दूर हो गई, हाँ सारे चक्कर समाप्त हो गए। और वो उठ के बैठ गया, अरे भाई ठीक हो गए हम तो, प्लास्टिक का था, दिखाओ तो कहाँ है, देखा, अरे इसी ने कहा, हमको तो बेकारे में भ्रम हो गया। ये होता है, बहुत बड़ी कई बार ये जो चल रहा है ना कोरोना, है नहीं, अब जो टेस्ट किट आती है वो तो एक व्यक्ति को, हाँ उसका टेस्ट करो और उसका 10 बार करो, एक बार नेगेटिव आएगा, एक बार पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ जो 24 तुरंत वाली किट है, तुरंत परिणाम बताने वाली, उसने नेगेटिव बता दिया, और जो 3 दिन वाली है उसने पॉजिटिव बता दिया। हाँ हाँ वो है, इसने पॉजिटिव बता दिया, हाँ और इसने पॉजिटिव बता दिया जो तुरंत वाली है, और जो 3 दिन वाली है उसने, अरे अस्पताल में गए, अब उसने तो पॉजिटिव बता दिया। हाँ अब रीजेंसी वाले कहने लगे कि भाई अब आपका वो 1 लाख का बिल होगा आपका, उनका तो पूरा निश्चित है कि 3 दिन का इतना पैकेज है, निश्चित पैकेज है, और कोरोना मरीज का तो विशेष रूप से पैकेज निश्चित है, हाँ बड़े बड़े अस्पतालों में, हाँ और वो पैकेज 1.5 लाख से तो नीचे है नहीं, हाँ। तो अब वो जो है उन्होंने पॉजिटिव बता दिया तुरंत वाले ने, बोले आ जाओ पैकेज में, भर्ती हो गए। अब वो 3 दिन वाला टेस्ट हुआ तो उसमें नेगेटिव, बोले भैया अब तो आप नेगेटिव आ गए, पैकेज तो जो कुछ हुआ सो हुआ, जाओ। 50% तो बता दिए पॉजिटिव, उसी में आदमी, हाँ अब उसमें पॉजिटिव सुनते ही व्यक्ति को, भले ही नेगेटिव है, नेगेटिव है और कुछ भी नहीं है उसे, लेकिन जैसे उसको पता चला कि अरे भाई ये तो पॉजिटिव है, बस वो सुनते ही वो उसका रोग कुछ नहीं है तो हार्ट फेल हो जाएगा, लो तो मर गए, हाँ। तो वो इतना भयभीत हो गया कि अरे ये तो हमें कोरोना हो गया, पॉजिटिव आ गया। इतना भ्रम का इतना बड़ा प्रभाव होता है, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो रज्जौ सर्प मिथ्यात्व निश्चयेन तत्स्पर्श दुःखस्यैव
जैसे उसको प्लास्टिक के सर्प का जब ज्ञान हुआ तो प्लास्टिक के सर्प को असली सर्प समझ के और उसके स्पर्श का, उसके दंश का जो उसे कष्ट हो रहा था, जो उसे बेहोशी आ रही थी, वो बेहोशी, वो कष्ट तुरंत समाप्त हो गया, तुरंत नष्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ भी घटा लो। इसी प्रकार आत्मनि सुख दुख मिथ्यात्व निश्चय न, आत्मा के धर्म सुख दुख नहीं है, आत्मा के धर्म नहीं है, ये तो अंतःकरण के धर्म हैं। आत्मा में उसी प्रकार प्रतीत हो रहे हैं जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है। इस प्रकार आत्मा के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान होते ही सुख दुख के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया और सुख दुख से उत्पन्न जो हर्ष शोक आदि हैं उनके मिथ्यात्व का और सुख दुख के मिथ्यात्व का और अनुकूल प्रतीति के मिथ्यात्व का और मात्रा स्पर्श का, विषयेंद्रिय संबंध के मिथ्यात्व का और विषय और इंद्रिय के मिथ्यात्व का निश्चय हो गया। और निश्चय होते ही उसका सारा दुख, सारा शोक सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार व्यथा का अभाव होगा। न व्यथयंती का ये अभिप्राय है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायेत् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनम हि तत्। यहाँ भी धीर शब्द लिया है। ये श्लोक कई जगह आया, पंचदशी में भी आया और उपनिषदों में भी आया। तमेव धीरो विज्ञाय, इसलिए धीर को और कुछ न जान के उसको जानना चाहिए। जो अधिष्ठान है जिसमें ये सारा भ्रम हो रहा है, उस अधिष्ठान के स्वरूप को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायेत् बहून्, बहुत ज़्यादा शब्दों का बहुत शब्दों का चिंतन न करके, बहुत शब्दों का चिंतन का अभिप्राय है जो आत्मज्ञान प्रतिपादक शब्द हैं, जिनसे आत्मज्ञान में सहयोगी जो शब्द हैं, सहकारी जो शब्द हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सिद्धांत, उनका तो श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, उनका तो चिंतन करना चाहिए। लेकिन जो उस आत्मज्ञान से बहिर्मुख करने वाले शब्द हैं, असहकारी असहयोगी जो शब्द हैं, जो उससे अलग करने वाले, उस धारा से दूर करने वाले शब्द हैं, उनका चिंतन नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं। नानुध्यायेत् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनम हि तत्। तो सारी पढ़ाई लिखाई का, शास्त्र कहते हैं सब पढ़ाई लिखाई का, विद्या का तात्पर्य किसमें है? बोले परमात्मा को प्रत्यगात्मा में जानना, जो अपने भीतर आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, उसमें परमात्मा को समझ लेना। इसका अर्थ है
परमात्मा से अभिन्न आत्मा को समझ लेना, जान लेना कि हमारा ये जो हमारे भीतर जो आत्म तत्व विराजमान है वो कण कण में विराजमान, कण कण के नियंता परमात्मा से अभिन्न है, अर्थात वही है। हाँ, बस ये जानने में ही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। हाँ, विद्या का तात्पर्य है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, विज्ञाते च परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। हाँ, आपने सब कुछ पढ़ लिख लिया, बहुत षड दर्शन का स्वाध्याय हो गया, सब कुछ पढ़ लिख गए, लेकिन अविज्ञाते परे तत्वे, वो जो पर तत्व है, जो सबका अधिष्ठान है, जिसमें सब कुछ प्रतीत हो रहा है, उसके वास्तविक स्वरूप का यदि ज्ञान नहीं हुआ तो सारी पढ़ाई लिखाई बेकार। अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। हाँ, और विज्ञाते च परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। और जान गए, आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया, और फिर भी जो है आप उसी शब्द में ही फंसे हुए हैं, वो ये धातु है, ये प्रत्यय है, ये है, उसी में। हाँ, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। तो इसलिए विज्ञात हो गया, हाँ, तो भी शास्त्रादि, तो भी ये पढ़ाई लिखाई फिर तो बेकार ही है, बेकार में उसमें शब्द जाल में लगे पड़े। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई का, विद्या का तात्पर्य आत्म तत्व के वास्तविक स्वरूप का परिज्ञान करने में ही है, ये कह रहा है। तो ज्ञात्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। यहाँ भी धीर शब्द का प्रयोग है। ज्ञात्वा धीरो हर्ष, उस आत्म तत्व को जान के जो धीर है वो हर्ष और शोक दोनों का परित्याग कर देता है। कब? बोले ज्ञात्वा, जब जानेगा। तो यहाँ इस श्लोक में धीर का अभिप्राय किया सम दुख सुखम। तो दुख सुख में जो सम होए। अब ये देखिए, ये प्रारब्ध कर्म के संस्कार से सुख दुख दोनों प्राप्त होते हैं। अब प्रारब्ध कर्म, यहाँ एक और सूक्ष्म बात है कि प्रारब्ध कर्म जो हैं, प्रारब्ध कर्मों के संस्कार दो प्रकार से होते हैं। प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों का फल दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो व्यष्टि प्रारब्ध जन्य फल, और दूसरा समष्टि प्रारब्ध जन्य फल, है ना। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति, समष्टि का मतलब समुदाय, समूह। ये व्यष्टि का और समष्टि का यही अर्थ है कि व्यक्ति व्यक्ति ये व्यष्टि हो गई, प्रत्येक व्यक्ति ये व्यष्टि, और प्रत्येक व्यक्ति को मिला दिया व्यक्ति व्यक्ति, तो ये समूह हो गया, ये समष्टि हो गई। तो समष्टि प्रारब्ध जन्य
समष्टि प्रारब्ध संस्कार जन्य फल सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं, और व्यष्टि प्रारब्ध संस्कार जन्य सुख दुख हमें प्राप्त होते हैं। दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। जैसे समष्टि प्रारब्ध जन्य का उदाहरण बड़ा अच्छा है। जैसे आप सड़क पर जाते हैं ना, तो भैया कितने अच्छे खंबे लग गए, हाँ, और कितनी अच्छी लाइट है, लगा दिएगा, झालर सी लगी हुई, हाँ। पर ये व्यक्तिगत नहीं है। ये जो प्रकाश है, जो सड़क पर बल्ब लगे हुए हैं, जो खंभे लगे हुए हैं, जो झालर लगी हुई है, वो व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा है, सबका है, सामूहिक है, हाँ, पंचायत का है, नगर पंचायत का है। नगर पंचायत का मतलब हम सबका, जो भी बिठूर में रहने वाले हैं, वो सबका है, सब उससे लाभ ले रहे हैं। और हमारे मकान में जो बल्ब जल रहा है वो हमारा व्यक्तिगत है ना। ऐसे ही कुछ फल तो हमें समष्टि प्रारब्ध जन्य प्राप्त होते हैं। जैसे आंधी आ गई, आंधी कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं, आंधी से जो दुख हुआ, बहुत वर्षा हो गई, तो कोई एक व्यक्ति को थोड़ी दुख हुआ, तो सबको, ये समष्टि है ना, समष्टि प्रारब्ध जन्य दुख है। आंधी से दुख हुआ, आदि दैविक जो दुख है ना, आदि दैविक जो ताप है, आंधी आ गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, अल्पवृष्टि हो गई, या गर्मी बहुत पड़ गई, सर्दी बहुत पड़ गई, तो ये क्या हुआ, ये समष्टि प्रारब्ध जन्य ये दुख हो गया। या फिर शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, अनुकूल वातावरण हो गया, तो ये क्या है, समष्टि प्रारब्ध जन्य सुख हो गया। और हमें बुखार आ गया, पेट दर्द होने लगा, ये क्या है, ये व्यष्टि प्रारब्ध जन्य दुख। किसी विशेष कर्म संस्कार से हमें धन मिल गया, मकान बन गया, नौकरी लग गई, ये क्या है, ये व्यष्टि प्रारब्ध जन्य सुख है। तो ये जो सुख दुख हैं, ये दोनों प्रकार से प्राप्त होते हैं। समष्टि प्रारब्ध जन्य और व्यष्टि प्रारब्ध जन्य, दोनों प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो चाहे समष्टि प्रारब्ध जन्य हो सुख दुख, या व्यष्टि प्रारब्ध जन्य हो सुख दुख, जैसे भी हो, परंतु ये जो सुख दुख हैं, ये वृत्ति रूप ही तो हैं। चाहे समष्टि प्रारब्ध संस्कारों से उत्पन्न हुए हों या व्यष्टि प्रारब्ध संस्कारों से उत्पन्न हुए हों, जैसे भी उत्पन्न हुए हों सुख दुख, उन सुख दुख का आश्रय अंतःकरण ही होगा। उन सुख दुख का आश्रय आत्मा नहीं होगा। तो जो अविवेकी है वो अधीर हो जाता है, चाहे व्यष्टि प्रारब्ध जन्य या समष्टि प्रारब्ध जन्य, जो अनुकूलता प्रतिकूलता है, सुख दुख है, वो आते ही वो परिस्थिति
सामने उपस्थित होते ही वो अधीर हो जाता है, और जो विवेकी है वो धीर हो जाता है ना। तो अविवेकी जब अधीर होता है तो उस अधीरता के कारण दुख आया तो उसमें शोक आ जाता है, द्वेष आ जाता है उस अधीरता के कारण। सुख आया तो उसमें राग आ गया, हर्ष आ गया। तो ये राग, द्वेष, हर्ष, शोक ये अधीरता के परिचायक हैं, ये अधीरता के सूचक हैं कि ये व्यक्ति जिसमें राग द्वेष दिखाई पड़े, जिसमें हर्ष शोक दिखाई पड़े, समझ लो वो अधीर है। और अधीर है इसका मतलब वो अविवेकी है। हाँ, और जिसमें, और जो धीर होता है, धीर कौन होगा? जो विवेकी होगा। तो विवेकी जो होता है उस परिस्थिति में, विवेकी का मतलब अलग अलग करने वाला। किसे? विचिर पृथक भावे है ना धातु, विवेक, विवेक शब्द जो है एक धातु है विचिर पृथक भावे, अलग अलग कर देना। जैसे हंस दूध पानी को अलग अलग कर देता है, वैसे ही जो विवेकी है वो आत्मा अनात्मा को, आत्मा के स्वरूप को, आत्मा के धर्म को और अनात्मा के धर्म को, सबको अलग अलग करके और अनात्मा के धर्म को आत्मा में आरोपित नहीं करता है, और इसलिए वो धीर होता है। उसमें हर्ष शोक नहीं होते हैं, उसमें राग द्वेष नहीं होते हैं, क्योंकि वो अधीर नहीं, वो धीर। इसको ऐसे समझिए जैसे आप गंगा जी के किनारे बैठे हुए हैं, गंगा जी के किनारे घाट पर बैठे हुए हैं। तो गंगा जी के किनारे घाट पर बैठे, अब उसमें कई बार पशु आ जाते हैं धारा में। पशु आ गए, मुर्दा आ गया, और कई बार बढ़िया सुगंधित पुष्प आ जाते हैं। लेकिन वो पशु आया धारा में और धारा में बहता चला गया, उधर से आया और चला गया। पुष्प आया और चला गया। वो जो पुष्प है वो आ रहा है और जा रहा है, मुर्दा आ रहा है धारा में और जा रहा है। आप ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं, आप तो आराम से बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जो माया की धारा में सुख दुख हर्ष शोक ये सब माया की धारा में आते हैं जाते हैं। माया में 3 गुण है ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गुणमयी 3 गुण हैं। तो माया की धारा में एक है रजोगुण। तो रजोगुण में क्या होता है? भोग। रजोगुण में भोग आ गया, तमोगुण में रोग आ गया, सत्वगुण में योग आ गया। सत्वगुण जब बढ़ेगा तो योग होगा, रजोगुण जब बढ़ेगा तो भोग होगा, तमोगुण जब बढ़ेगा तो रोग होगा। और ये माया की धारा में ये सब भोग रोग योग ये सब माया की धारे में आते जाते हैं। लेकिन अपना जो स्वरूपभूत आत्मा है वो न आता है न जाता है, वो तो एक जैसा अखंड रूप से विराजमान रहता है। ये है विवेक। ये जो विवेक है यही धैर्य है, और यही इसी से व्यथा का अभाव होता है। तो ये कह रहे हैं यम ही न व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषर्षभ
सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। सोमृतत्वाय कल्पते, ये ऐसा जो धीर पुरुष है, सह अमृतत्वाय, वो अमृतत्व के योग्य होता है। अब अमृतत्व की प्राप्ति किससे होगी? उपनिषदों में एक बड़ा अच्छा प्रसंग आया कि याज्ञवल्क्य जी जब संन्यास्त होके चलने लगे, कहा कि अब हम घर में नहीं रहेंगे, अब तो संन्यास धारण करके इस गृहस्थाश्रम का परित्याग करके जाएंगे। तो चलने लगे तो उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का नाम था कात्यायनी। तो मैत्रेयी से कहने लगे, मैत्रेयी तुम बहुत प्रिय हो हमें, अब हम गृहस्थाश्रम का त्याग करके संन्यास्त होकर जाना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी संपत्ति है हमारे पास, हाँ, उसका हम तुम दोनों में बंटवारा कर दें, जिससे आगे झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए बांट दें इसको। अरे अस्मात् स्थानात् अस्मि हंत हंत ते नया कात्यायन्या अंतम करवाणी थी। बोले विभाजन कर दें हम। मैत्रेयी ने कहा भगवान, ये आप विभाजन क्यों करना चाहते हो, ये संपत्ति का बंटवारा क्यों करना चाहते हो, इसे हमें क्यों देना चाहते हो? बोले इसलिए देना चाहते हैं कि जिससे तुम सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर सको, इसलिए हम सोच रहे हैं तुम दोनों को ये संपत्ति बांट दें यथोचित। मैत्रेयी ने कहा महाराज ये बताओ, ये जो संपत्ति आप हमें देना चाहते हो, जिसका बंटवारा करना चाहते हो, उसको पाके क्या हम मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे? और दूसरी बात ये है कि यदि ये संपत्ति इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर आप छोड़ के क्यों जाना चाहते हो उसे? आप इसे ले जाओ, ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो महाराज ये बताओ, क्या इस धन से हम मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो जाएंगे? तो मैत्रेयी कहने लगी, सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेनामृता स्यामिति। सारा धन हमें मिल जाए तो उससे क्या हमें अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा? अमृतत्व की बात चल रही थी ना, तो क्या उससे हमें अमृतत्व मिल जाएगा? याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, नहीं नहीं, वो तो मिलने वाला नहीं। इससे जो हम तुम्हें विभाजित करके धन देंगे उससे अमृतत्व तो मिलने वाला नहीं। तो महाराज दे क्यों रहे हो, ये विभाजन क्यों कर रहे हो, क्यों सौंप रहे हो धन? बोले यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन। बोले महाराज इसलिए हम दे रहे हैं मैत्रेयी तुम्हें, जिसे लोग, जिसके पास कपड़ा है, सर्दी होती है, कपड़ा पहन लिया तो सर्दी नहीं लगेगी, मकान है तो मकान में वर्षा हो रही है, तो बैठ गए, वर्षा का प्रभाव नहीं होगा।
तो इसलिए तुम सुख से अपना जीवन यापन कर सको, इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं। बोले मैत्रेयी कहने लगी कि महाराज जब ऐसी बात है तो हम इस धन को, जिससे हमें अमृतत्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है, इस संपत्ति को लेके हम क्या करेंगे? आप तो हमें वो प्रदान करो जिससे हमें अमृतत्व की प्राप्ति, ऐसा साधन दो। तो याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को बहुत सुंदर उपदेश किया, ऐसा वर्णन आता। तो कैसे अमृतत्व मिलेगा? भगवान कह रहे हैं सुख समदुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। कैसे मिलेगा अमृतत्व? भगवान कहते हैं यहाँ त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। कुछ लोग कहते हैं त्याग से अमृतत्व प्राप्त होता है। त्याग जब तक नहीं होगा तब तक अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। जागृत अवस्था गृहस्थ है और सुषुप्ति संन्यास है। संन्यास में त्याग होता है और गृहस्थ में ग्रहण होता है। गृहस्थ में ग्रहण और संन्यास में त्याग। तो गाढ़ी नींद जब आती है तो हम सब छोड़ देते हैं, मकान भी छोड़ देते हैं। मकान का भी त्याग हो जाता है, स्त्री का भी त्याग हो जाता है, बेटे का भी त्याग हो जाता है, पैसे का भी त्याग हो जाता है, सब का त्याग कर देते हैं। यहाँ तक कि इंद्रियों का भी त्याग हो जाता है और शरीर का भी पता नहीं चलता है। मन का भी पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है, मन के भावों का पता नहीं चलता है। हर्ष शोक का भी त्याग हो जाता है उस समय, गाढ़ी नींद, सब का त्याग हो जाता है। तो इसलिए ये जो सुषुप्ति है ये संन्यास है। और वहाँ जब गाढ़ी नींद आती है तो कितना आनंद होता है, कितना आनंद मिलता है। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मानंद के बाद दूसरे नंबर का आनंद तो सोने में जो आनंद मिलता है वही होता है। ये ब्रह्मानंद के बाद दूसरे नंबर वाला आनंद है। तो ये त्यागे नहीं के अमृतत्व मानुष। अमृतत्व कैसे मिलेगा? कहते हैं कि भाई अमृतत्व की प्राप्ति, कर्मकांडी बोले कि अपाम सोम अमृता अभूम। हम याग करेंगे, सोम पान करेंगे तो अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो अमृत हमें पीने को मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, अमृत पीने को मिलेगा। तो बोले भाई तब तो तुमने यज्ञ किया और यज्ञ से स्वर्ग उत्पन्न हुआ और स्वर्ग से जो है यज्ञ से एक अदृष्ट उत्पन्न हुआ और अदृष्ट से पुण्य से स्वर्ग हुआ और स्वर्ग में तुम्हें अमृत मिला। तो यज्जन्यम तदनित्यम यदृष्टम तन्नष्टम। जो जन्य होता है, जो पैदा होता है वो अनित्य होता है। तो जो भी जन्य होगा, इसलिए श्रुति कहती है नास्त्य कृतः कृतेन। अकृतः मोक्षः, जो मोक्ष है वो कृतेन कर्मणा न, कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। कर्म से अमृतत्व प्राप्त नहीं होता। तो कैसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है? गीता जी में कहते हैं यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते। अमृतत्व की प्राप्ति ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं होती। अमृतत्व की सिद्धि कर्म से नहीं, ज्ञान से है। कैसे? ये गीता जी का मत है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते। तो यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते, अमृतत्व ज्ञान सिद्ध है, ये भगवान कह रहे हैं। जो वस्तु पहले से ही है उसे ही जाना जाता है, जो नित्य प्राप्त है उसे ही प्राप्त किया जाता है।
तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना ही अमृतत्व की प्राप्ति है। नित्य ज्ञात को ही, नित्य ज्ञात का ही ज्ञान करना अमृतत्व की प्राप्ति, ये कह रहे हैं भगवान। इसको ऐसे समझें जैसे कमरे में गिलास रखा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्ब नहीं जल रहा, तो बोले गिलास नहीं है, गिलास कहाँ गया, कहाँ चला गया, गिलास है नहीं। अब चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं बच्चे पर, अरे गिलास नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसने बल्ब जलाया, रखा तो है गिलास, अरे गिलास तो यहीं है। हाँ, तो उस व्यक्ति ने, उस बालक ने बल्ब जला के गिलास पैदा नहीं किया, गिलास को उत्पन्न नहीं किया। गिलास तो पहले से ही कमरे में है, और जो वस्तु कमरे में है उसको उसने प्रकाश के द्वारा दिखा दिया। तो ऐसे ही जो ज्ञेय तत्व है, जो आत्म तत्व है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसको किसी कर्म से, उपासना से या कर्म से पैदा नहीं किया जाता है, उसे सिद्ध नहीं किया जाता है। जो पहले से ही है उसका ज्ञान करा दिया जाता है। तो जो पहले से विद्यमान आत्म तत्व है, जो पहले भी था और अब भी है और आगे भी रहेगा, तीनों कालों में जिसकी सत्ता सदा सर्वदा अबाध्य है, ऐसे आत्म तत्व को जान लेना ही अमृतत्व की प्राप्ति है। हाँ, और ये अमृतत्व की प्राप्ति जब होगी तो फिर व्यथा का सर्वथा अभाव हो जाएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।